फाइब्रोसिस, 1 मिनट पढ़ लो। सिस्टिक फाइब्रोसिस एक ऑटोसोमल रिसेसिव जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें सीएफटीआर जीन की डेफिशिएंसी देखने को मिलती है बच्चे में। अब इसकी वजह से बॉडी की जो सिक्रेशंस हैं वो थिक हो जाती हैं। तो पहले हॉलमार्क साइन की बात कर लेते हैं। की फीचर हॉलमार्क साइन जो है वो है कि जब भी हम बच्चे को किस करेंगे तो वो सॉल्टी टेस्ट करेगा, तो सॉल्टी व्हेन किस्ड, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस का हॉलमार्क साइन है। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्यों हो रहा है ऐसा बॉडी में? क्योंकि बच्चे में सीएफटीआर जीन की डेफिशिएंसी है, उसकी वजह से डिफेक्टिव क्लोराइड ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा और फर्दर जो वाटर ट्रांसपोर्ट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा बॉडी में। अब वाटर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पा रहा अच्छे से, तो उसकी वजह से जो सिक्रेशंस हैं वो थिक हो जाएंगे बॉडी में, और थिक सिक्रेशंस की वजह से बॉडी में सिक्रेशन जमा होने लग जाएंगी जो फर्दर रेस्पिरेटरी, जीआई, रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस कॉज कर सकती हैं। तो अगर मैं साइन एंड सिम्टम की बात करूँ तो रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जिसमें बार बार रिकरेंट लंग इन्फेक्शन देखने को मिलेंगे। अगर जीआई कॉम्प्लिकेशन की बात करूँ तो बच्चे को खाने पीने में भी दिक्कत होगी, उसकी वजह से हम पैनक्रियाटिक एंजाइम्स भी देते हैं बच्चे को। अगर रिप्रोडक्टिव कॉम्प्लिकेशंस की बात की जाए तो चाइल्ड जो है वो इनफर्टाइल हो सकता है फ्यूचर में। अब बात करते हैं डायग्नोसिस की। डायग्नोसिस में जो स्वेट क्लोराइड टेस्ट है वो गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। अगर बच्चे में क्लोराइड का लेवल 60 MEQ पर लीटर से ज़्यादा आ रहा है तो हो सकता है बच्चे को सिस्टिक फाइब्रोसिस हो। इसके अलावा पीएफटी और नियोनेटल स्क्रीनिंग फर्दर टेस्ट किए जाते हैं। न्यूबॉर्न इन्फेंट में फर्स्ट साइन जो है सिस्टिक फाइब्रोसिस का वो मिकोनियम इलियस होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट अब हम चलते हैं नर्सिंग मैनेजमेंट पे। नर्सिंग मैनेजमेंट में एयरवे प्रायोरिटी है क्योंकि जो कॉमन कोज ऑफ डेथ है वो रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, तो एयरवे को प्रायोरिटी देनी है। रेस्पिरेटरी सिम्टम्स को हम कैसे मैनेज करेंगे? चाइल्ड को हम ऑटो सपोर्ट पे रखते हैं ताकि चाइल्ड हाइपोक्सिक ना हो, एयरवे प्रॉपर मेंटेन रहे, ब्रीदिंग उसकी अच्छे से हो। नेबुलाइजेशन देते हैं चाइल्ड को एक प्रॉपर सीक्वेंस में, पहले हम ब्रोंकोडायलेटर देते हैं, देन हाइपोटोनिक सलाइन देते हैं, आफ्टर दैट म्यूकोलाइटिक देते हैं ताकि सिक्रेशंस क्लियर हो सके, और उसके बाद हम चाइल्ड को चेस्ट फिजियोथेरेपी भी देते हैं। उसके अलावा कोई एंटीबायोटिक्स चल रही है तो हमें एंटीबायोटिक्स देनी है चाइल्ड को। जीआई सिम्पटम्स में हम पेनक्रियाटिक एंजाइम्स देते हैं चाइल्ड में, जिसमें चाइल्ड को खाने से पहले पेनक्रियाटिक एंजाइम्स को लेना होता है, और कभी भी चू नहीं करते और क्रश भी नहीं करते पेनक्रियाटिक एंजाइम्स के कैप्सूल्स को। अपार्ट फ्रॉम दैट, एयरवे का ध्यान रखना है, एज अ नर्स मॉनिटर करना है रेस्पिरेटरी स्टेटस को, ऑक्सीजन सैचुरेशन का ध्यान रखना है। उसके अलावा स्टूल्स कैसे आ रहे हैं चाइल्ड में ये ध्यान रखना है। बस इतना ही था सिस्टिक फाइब्रोसिस में, थोड़ा सा पढ़ना था। थैंक यू।